नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस। साथियों, जल्द से जल्द आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथियों, जैसा कि आज का वीडियो है हमारे विटामिन के ऊपर, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी का संग्रह इसमें किया गया है। इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे हम 21 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपको देंगे। साथियों, जो भी नए साथी हैं कृपया वह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और शेयर भी करें। धन्यवाद। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हमारा जो क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हॉपकिंस, ऑप्शन नंबर सेकेंड सी फंक, ऑप्शन नंबर थर्ड वाटसन, ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन। साथियों, जो विटामिन की खोज जो किया गया था वो लूनीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लूनीन के द्वारा विटामिन की खोज किया गया था। तो फिर जब विटामिन की खोज लूनीन ने किया तो यहाँ तो लूनीन ऑप्शन है नहीं, तो हम आंसर किसको करेंगे? साथियों, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से सी फंक। समझे? और बहुत से बुक में हॉपकिंस को भी आंसर लिया गया है, लेकिन जब विटामिन की खोजकर्ता के बारे में पूछा जाए और लूनीन ऑप्शन में रहे तो हमारा करेक्ट आंसर लूनीन हो जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन में लूनीन ना रहे और फंक हो तो ऑप्शन सी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सी फंक यानी सी फंक का अर्थ है कैसमियर फंक। क्या होते हैं सी का पूरा नाम? कैसमियर फंक ने किया था। किसकी खोज? विटामिन की खोज किसने किया था? सी फंक यानी कैसमियर फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस क्वेश्चन के यानी ऑप्शन के हिसाब से, नहीं तो विटामिन की खोज किसने किया था? तो लूनीन ने किया था। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, यानी विटामिन जो शब्द है वह किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो साथियों, विटामिन जो शब्द है उस शब्द को ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मेंडलीव, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सी फंक, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है वाटसन। तो साथियों, विटामिन जो शब्द है वो सी फंक ने दिया था। विटामिन की खोज किया था लूनीन ने, लेकिन उसमें ऑप्शन था क्या? हमारा लूनीन नहीं था तो सी फंक हुआ। यहाँ पे विटामिन शब्द जो था वो दिया था किसने? तो सी फंक ने ही विटामिन शब्द को देने का काम भी किया था। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो साथियों, विटामिन जो है, विटामिन से कोई ऊर्जा की प्राप्ति हमें नहीं होती है, यानी विटामिन से शून्य ऊर्जा यानी शून्य जो है कैलोरी मिलती है। कैलोरी क्या है? तो कैलोरी ऊर्जा की मात्रक होती है। कैलोरी क्या है? तो ऊर्जा की मात्रक होती है कैलोरी। ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? कैलोरी होती है। लेकिन विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की मतलब ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है विटामिन किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है लैटिन, ऑप्शन नंबर 2 है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 3 है हिंदी, ऑप्शन नंबर 4 है उर्दू। तो साथियों, विटामिन जो है वो लैटिन वर्ड है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द। साथियों, विटामिन की उत्पत्ति दो वर्ड बीटा एवं एमाइन के मिलने से हुआ है। बीटा और एमाइन का अर्थ होता है अमोनिया के यौगिक, यानी NH3 के जो यौगिक होते हैं, यानी जब हमारे शरीर में वाइटल रिएक्शन अमाइन ग्रुप के होते हैं तो इनसे क्या होते हैं? विटामिन का निर्माण होता है। यानी तो विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन है लैटिन भाषा का शब्द। चलिए दोस्तों, अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है विटामिनोलॉजी, ऑप्शन 2 है खगोल विज्ञान, ऑप्शन 3 है
एथोलॉजी, ऑप्शन 4 है ओडेंटोलॉजी। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिनोलॉजी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विटामिन को किन 2 प्रकार में मिला हुआ है। इसका क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। एक क्या होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो साथियों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है दोनों संभव, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है इसमें से कोई नहीं। साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों संभव। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो साथियों वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वे होते हैं बी एवं सी, यानी बी एंड सी को वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। और फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं साथियों वे होते हैं ए डी ई तथा के, ADE तथा के। ये जो विटामिन होते हैं साथियों ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी एवं सी। और बाकी जो 4 हैं ADE तथा के वे फैट सॉल्युबल अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन बी, ऑप्शन सेकेंड कह रहा है विटामिन सी, ऑप्शन 3 कह रहा है दोनों संभव, ऑप्शन 4 कह रहा है इनमें से कोई नहीं। साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन बी एवं विटामिन सी दोनों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। साथियों हमने आपको तुरंत क्वेश्चन नंबर 7 में समझाया है जो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन है। तो साथियों ए हैं, डी हैं, के हैं तथा ई हैं। ADE तथा ADE के जो है वो क्या क्या है फैट सॉल्युबल विटामिन है। यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है विटामिन के, विटामिन ई, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है विटामिन डी, ऑप्शन 4 कह रहा है विटामिन ए, ऑप्शन 5 कह रहा है सभी सुलभ है। साथियों हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 सभी सुलभ है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विटामिन को सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। यहाँ पे एरर है साथियों, इसका आंसर क्वेश्चन होता किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन क्या होता है हमारा किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है इसमें दिया हुआ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को क्या कहा जाता है सनशाइन विटामिन कहा जाता है। साथियों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है तो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है कैल्सीफेरॉल होते हैं इसके रासायनिक नाम। किसके विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या होते हैं कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल को क्या कहा जाता है तो सनशाइन विटामिन, यानी सनशाइन क्यों कहा जाता है तो क्योंकि विटामिन डी की प्राप्ति सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है साथियों, इसीलिए इसके नाम को क्या कहा जाता है सनशाइन विटामिन कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी के लिए, यानी किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन फायदेमंद होते हैं। साथियों आंखों की रोशनी के लिए जो विटामिन होते हैं फायदेमंद होते हैं कौन से विटामिन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है विटामिन डी। साथियों आँख के रोशनी के लिए जो विटामिन होते हैं आँख के लिए जो फायदेमंद विटामिन होते हैं वे होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। कैल्सीफेरॉल साथियों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों रेटिनॉल।
रेटिनॉल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? एंटी कैंसर विटामिन। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एंटी कैंसर विटामिन। तो साथियों हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। तो एंटी कैंसर विटामिन जो है साथियों वो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन क्या है साथियों क्वेश्चन? एंटी इन्फेक्शन विटामिन किस विटामिन को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन डी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, एंटी इन्फेक्शन। साथियों विटामिन ए को बॉडी प्रोटेक्टिव मटेरियल कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? विटामिन ए को बॉडी प्रोटेक्टिव मटेरियल, बॉडी प्रोटेक्टिव मटेरियल कहा जाता है। किसको? तो विटामिन ए को बॉडी प्रोटेक्टिव मटेरियल के नाम से हम जानते हैं, बॉडी प्रोटेक्टिव मटेरियल के नाम से जाना जाता है विटामिन ए को। चलिए साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? साथियों यहाँ पे एयर है, विटामिन ए न होकर के यहाँ पे विटामिन ए होता। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? साथियों हमारा ऑप्शन नंबर 1 है गाजर, ऑप्शन नंबर 2 है हरी सब्जी, ऑप्शन नंबर 3 है मूल। सर इसमें गलत है, मूली होता, मूली। ऑप्शन नंबर 4 है सभी सुलभ है। साथियों तो कह रहा है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर गाजर, हरी सब्जी, मूली। साथियों और 4 नंबर ऑप्शन है सभी सुलभ। साथियों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 सभी सुलभ है, क्योंकि विटामिन ए गाजर में भी पाए जाते हैं, हरी सब्जी में भी पाए जाते हैं और मूली में भी पाए जाते हैं, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस विटामिन को रोग विटामिन, सॉरी दोस्तों इसमें एरर है, इसमें क्वेश्चन है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधी विटामिन कहते हैं? रोग प्रतिरोधी विटामिन भी कहते हैं। साथियों हमारा ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधी विटामिन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये कह रहा है इसमें किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है? साथियों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा विटामिन ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? साथियों गौर करने वाली बात है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी को किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन है? तो रतौंधी है। तो रतौंधी को अन्य किस नाम से जानते हैं? साथियों ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है निक्टोलोपियो, नंबर 2 कह रहा है निकिटता, नंबर 3 कह रहा है दूरदृष्टि दोष, नंबर 4 कह रहा है सभी सुलभ। साथियों रतौंधी को ही ऑप्शन नंबर 1 निक्टोलोपिया कहा जाता है। और विटामिन ए की कमी से और अलग होने वाली बीमारी जो है वह है जीरोपथेलमिया नामक जो बीमारी है दोस्तों, वो किसके कारण होते हैं? तो विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। कौन कौन बीमारी होते हैं? रतौंधी होती है, रतौंधी को ही निक्टोलोपिया कहा जाता है, और जीरोपथेलमिया नामक बीमारी भी विटामिन ए की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 18 पे। कहा गया है वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमिलेशिया, अंग्रेजी में कहा जाता है अस्थि मृदुता को ऑस्टियोमिलेशिया, किस विटामिन की कमी से होती है? साथियों ये जो है ऑस्टियोमिलेशिया, इसमें अस्थियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, यानी तो साथियों जैसे ही अस्थियां कमज़ोर पड़ी तो ये विटामिन डी से संबंधित क्वेश्चन बन गए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है
1 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है विटामिन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा साथियों ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। विटामिन डी के कमी के कारण मतलब वयस्कों में क्या होते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया, और बच्चों में होते हैं विटामिन डी के कमी के कारण, बच्चों में विटामिन डी के कारण रिकेट्स होते हैं। बच्चों में क्या होते हैं विटामिन डी की कमी के कारण, तो रिकेट्स होते हैं, और वयस्क में क्या होते हैं, तो ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विटामिन में कोबाल्ट किस में पाया जाता है, यानी किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है विटामिन डी। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है साथियों, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें, विटामिन B12 में। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है, साइनोकोबालामीन होता है, कोबालामीन होता है। इसी के कारण लास्ट में कोबाल्ट, तो इसमें पाया गया कोबाल्ट धातु। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सेकेंड है थायमिन, ऑप्शन नंबर 3 है नियासिन, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायमिन। साथियों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, और वो भी विटामिन से संबंधित क्वेश्चन होगा, और उसकी शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 21 से अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।